खुलम खुला धमकी है फिजा। तुम माँ हो अहमद की, तुम्हें पूरा हक है कि तुम जो चाहो उसके लिए फैसला करो। सहद इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसको अपनी अना के आगे कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है। देखो फिजा, अगर तुम कमजोर ना पड़ो तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी बेवकूफ हूं मैं, इस आस पर चली गई कि वो मुझे मनाने आएगा, लेकिन वो इतना पत्थर दिल हो गया है, उसने कोशिश भी नहीं की। तुम वाकई बेवकूफ हो जो उसके लिए आंसू बहा रही हो। तुम्हें तो इस बात पर आंसू बहाने चाहिए कि तुमने उस शख्स के लिए अपने माँ बाप से मुंह मोड़ा। ऐसे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। सही कह रही हो तुम। मैंने उनको दुख देकर, तकलीफें देकर खुश रहने के ख्वाब देखे थे। शायद इसी गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। बेहतर है तुम मजीद इस सजा से ना गुजरो। मजीद कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसको बिल्कुल भी तुम्हारी कदर ना हो। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अहमद के बगैर नहीं जाऊंगी। तो कौन कह रहे तुमसे अहमद के बगैर जाने को? मैंने कहा ना फिजा, अगर तुम मजबूत रहोगी तो जैद कुछ भी नहीं कर सकता। मना किया था, इस तरह लड़ने की क्या जरूरत थी? प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना। एक बार घर वापस ले आता, आराम से बैठकर बात कर लेता। जरूर ले आता, अगर वो वापस आने के लिए आई होती तो। वो सिर्फ मेरा फैसला सुनना चाह रही थी और मैंने सुना। जैद, तुझे क्या लग रहा है ये जो सब कुछ हो रहा है मैं इसमें बहुत खुश हूं। मैं इसीलिए गया था कि उसको वापस लेकर, लेकिन उसे तो इस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। तू ही बता यार, मैं कहां गलत हूं? मैं मानता हूं कि उसको मैं इस वक्त वो सब कुछ नहीं दे सकता जिसकी उसको ख्वाहिश है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कोशिश ही नहीं कर रहा। रिश्ते तो होते ही बुरे वक्त में साथ निभाने के लिए यार, अच्छे वक्त में तो कोई भी साथ निभा देता। वो माँ है मेरी, उसने सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को मार के मुझे आज इस काबिल किया है कि मैं सर उठा के जी सकता। मैं किस मुंह से उसको गैरों के हाथों में देके जा सकता हूं यार? अगर मैं उसे इस हाल में छोड़ के गया ना तो सारी जिंदगी मुझे खुशियां तो क्या, एक पल का चैन नसीब नहीं होगा। तुम देखना। रिलैक्स हो जा, हम कोई हल निकालते हैं ना इसका। इस तरह जज्बाती होकर तू अपना और नुकसान कर बैठ। तुम्हें तो इस बात पर आंसू बहाने चाहिए कि तुमने उस शख्स के लिए अपने माँ बाप से मुंह मोड़ा। बेहतर है तुम मजीद इस सजा से ना गुजरो। मजीद कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसको बिल्कुल भी तुम्हारी कदर ना हो। तो कौन कह रहे तुमसे अहमद के बगैर जाने को? मैंने कहा ना फिजा, अगर तुम मजबूत रहोगी तो जैद कुछ भी नहीं कर सकता।
मैंने फैसला किया है कि मैं जैद से खुला ले रही हूँ। फिजा, नीलम, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, जज्बात में नहीं किया। तूने एक बार अपनी मोहब्बत से ही सही उससे कायल किया था ना, तभी तो वो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आई थी। वो वक्त और था यार, उस वक्त उसके लिए मेरी मोहब्बत काफी थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। शायद उसे एहसास हो गया कि मेरे पास आके उसने घाटे का सौदा किया। नहीं, ज्यादा ऐसा ना सोच। एक बार उसी मोहब्बत के साथ उसको मनाने की कोशिश कर, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। चल इस बात को भी छोड़, और अहमद का सोच। ये जो पूरी लड़ाई हो रही है ना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का है। उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा इन चीजों का, इसमें उसका क्या कसूर है यार। जैद, अगर तुम दोनों आपस में बातचीत नहीं करोगे तो जो ठीक होने वाला होगा वो भी नहीं हो पाएगा। और प्लीज यार, तू ये मत बोल कि तू जाना नहीं चाहता, उससे थोड़ा वक्त मांग ले, एक बार उसे अपने घर वापस ले आ। मुझे यकीन है तुम दोनों एक छत के नीचे रहोगे ना, आधे मसले वही हल हो जाएंगे। तुम दोनों फिर कोई बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ जाओगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है आंटी की तबीयत भी ठीक हो जाए। हाँ, चल कोई बात तो तेरे पल्ले पड़ी, चल जा उसके पास, मना ले उसे। मैं कुछ समझा नहीं। आप और अहमद और जैद भाई? वो फिलहाल नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप प्लीज मेरा और अहमद का टिकट का प्रोसेस कंप्लीट कर दें, और जो भी पेमेंट का होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको चेक दे दूंगी। ठीक है, मैं 1-2 दिन में इंतजाम करके आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मेरे वकील ने पेपर्स तैयार कर लिए, तुम एक बार देख लो। खुला के साथ अहमद की कस्टडी का नोटिस भी भेजेंगे। फिजा, मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो। एक बार ये नोटिस जैद तक चला गया तो हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, और ये भी सोचो कि अहमद पर इन सब बातों का क्या असर होगा। तुमने तो कहा था नीलम, अगर अब मैं कमजोर ना पड़ूं तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं। बार बार इशारों में अहमद और फिजा के बारे में पूछती हैं। क्या तुमने फिजा के अब्बू की तबीयत के बारे में बताया नहीं था? नहीं आंटी, असल में मम्मी की तबीयत खुद इतनी खराब थी कि मैंने सोचा कि उनको बता के मजीद परेशान ना करूं। कोशिश करो कि दिन भर के लिए अहमद को ले आओ, बहुत याद करती हैं उमेरा। जी आंटी। अगले इतवार को 1 हफ्ते के लिए मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। कोशिश करो कि जब तक फिजा को घर वापस ले आओ। जी आंटी, मैं कल ही फिजा के पास जाऊंगा और उसे तय कर ही ले आऊं उसको। चलो ठीक है।
कब तक फोन नहीं उठाओगी? बात तो करनी होगी ना। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो। उसको नोटिस मिल गया होगा, इसलिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह रिएक्ट करेगा। देखो फिजा, तुमने जो फैसला किया है, अगर तुम वो फैसला ना करती तो यही फैसला करने का मैं तुम्हें मशवरा देती। इसलिए कभी मत सोचना तुमने कुछ गलत किया है। किसी किस्म का गिल्ट मत रखना, खुद को कसूरवार मत ठहराना चाहिए। सच पूछा तो मेरा दिल मेरे फैसले का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन मैंने अपने दिल की सुन के 5 साल गुजार लिए, लेकिन अब और नहीं। अब मैं हकीकत पसंद हो गई हूँ, खुद को हर जज्बात से आरी कर लिया मैंने। काश ये सब ना हुआ होता। तुम दोनों को एक साथ यूनिवर्सिटी में देख के हम सब कहते थे कि तुम परफेक्ट कपल हो। हकीकी जिंदगी यूनिवर्सिटी की ख्वाबों की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है नीलम। सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक के रिश्ते भी। खैर, कोर्ट की क्या डेट है? 2 दिन बाद की डेट। सलीम भाई, क्या हुआ? सलीम भाई आपकी दुकान, क्या हुआ मेरी दुकान? सलीम भाई आपकी दुकान का शटर खुला पड़ा है। हैं? शटर? फिजा कहाँ है नीलम? सैद तुम? नीलम फिजा कहाँ है बताओ? सैद, फिजा! 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 मैं पूछ रहा हूँ, फिजा कहाँ है नीलम? सैद, सैद शोर करने फिजा! की क्या जरूरत है? हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे सिर्फ फिजा से बात करनी है। चिल्लाओ मत जैद। चलो, मैं तुम्हें रहमत को लेने आया हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? चलो यहाँ से। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। दिस इज नॉट पॉसिबल। फिजा हम घर जाके बात कर सकते हैं। क्यों? ताकि मैं वो सारी बातें फिर से दोहराऊं और तुम इनकार कर दो। प्लीज जैद यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए इतना आसान है सब कुछ खत्म कर देना? नहीं है आसान, लेकिन तुमने भी कोई चारा नहीं छोड़ा है। एक बार भी ये ख्याल आया कि मैं और अहमद किस हाल में, और अब आकर हक जता रहे हो मेरे ऊपर। तुम अपनी मर्जी से गई थी। और जो अब मैं कर रही हूँ वो भी मेरी मर्जी है। प्लीज तुम दोनों आराम से बैठ के बात कर सकते हो। एटलीस्ट अहमद का तो ख्याल करो। सारी बातें हो गई हैं नीलम, प्लीज इससे कहो ये यहाँ से चला जाए। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती मत जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा। तुम अहमद को कहीं नहीं लेकर जाओगे। चलो। ज़ैद स्टॉप इट। ज़ैद अहमद को कहीं नहीं लेकर जाओगे तुम। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है मेरे बेटे को ले जाने से। ज़ैद तुम ऐसे अहमद को जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते हो। ज़ैद रुको, तुम अहमद को जबरदस्ती ऐसे नहीं लेकर जा सकते हो। ज़ैद प्लीज। चलो अंदर चलो। हौसला है यार सही, हिम्मत से काम ले मेरे यार। क्या हिम्मत से काम लूं यार? पूरी दुकान लूट कर ले गए, एक दिन का नहीं छोड़ा। तू चल चल अभी थाने चल के FIR कटवाते। इस तरह अफसोस करने से ना तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। आने जाके भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर पुलिस अपना काम करती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। वो तो उल्टा FIR के भी पैसे मांग लेंगे। मैंने सोचा था
कारोबार डालूंगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो मेरे नसीब पे डाका मार के चले गए हैं यार। यार देख, जो होना था वो हो गया। अब आगे की सोच, क्या करना है? क्या सोचूं, क्या सोचूं बता। यार मैं तो कहता हूँ उधार पे माल डाल दे, दुकान तो चलती रहेगी तेरी। उधार पे कोई माल नहीं देता भाई, छोटा छोटा सा सामान है, नकद पे लेना पड़ता है। तू रहने दे यार। फिजा के अबू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं आंटी, लेकिन मैं अहमद को ले आया हूँ अम्मी से मिलवाने के लिए। सही किया, बहुत याद कर रही थी इसे। आज ऑफिस जाओगे तुम? नहीं, आज ऑफ लिए। चलो फिर मैं घर जा रही हूँ, वो मेरा दवा खा के सो गई है। जी आंटी, दाफिज। बस कर दो फिजा, संभालो अपने आप को। मुझे अहमद की बहुत टेंशन हो रही है, शायद बहुत गुस्से में था। कुछ नहीं होगा अहमद को, जस्ट रिलैक्स, टेंशन मत लो तुम, सब ठीक हो जाएगा। ये लो पानी पी। मैं अहमद को लेने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? फिजा कहाँ जा रही हो तुम? फिजा, बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे सामने जैद कितना तमाशा करके है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अहमद को ले जाने देगा? मेरे सामने जैद इस तरह बिहेव कर रहा था, तुम वहां जाओगी तो पता नहीं क्या कर ले। उस पे पागलपन सवार है कि नीलम अहमद, वो अहमद को तुमसे जबरदस्ती नहीं छीन सकता। ये तो होना ही था। कोर्ट में अहमद की कस्टडी की बात तो उठनी ही थी ना। एंड ट्रस्ट मी, जैसे वो आज बिहेव करके गए, ये बात हमारे फेवर में ही जाएगी। तुम फिक्र मत करो, कल ही मैं जैद को एक और नोटिस भेजूंगी। उसको हर हाल में अहमद को कोर्ट में लाना ही होगा। जस्ट रिलैक्स। पापा को मिस किया? बहुत। मामा को बोला भी था कि वापस चलें। चलो, अब आ गए हो ना पापा के पास, अब पापा आपको कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है? ठीक है, बस। अरे नहीं यार, बस ये लास्ट बाइट, थोड़ा सा ये। गुड बॉय। अब जल्दी से खाना फिनिश करके अपने टॉय से खेलना, और जब दादो सो के उठेंगी तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओके। अहमद, दादू को आपने ये नहीं बताना कि आप और मामा दादू के दोस्त की तरफ थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है पापा। शाबाश। हेलो जैद, कहाँ है यार? मैं सुबह से तुझे कॉल कर रहा हूँ, क्यों नहीं पहुंचा अभी तक ऑफिस? क्या? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तेरे पास। अम्मी, फिजा के अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, वो उन्हीं से मिलने गई है। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाएंगे। देखें, मैं अहमद को मिलवाने लाया हूँ आपसे। अहमद, दादू को बताओ ना आप कितना मिस कर रहे थे इनको। दादू, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। इंशाल्लाह दादू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अहमद, आप दादू को ढेर सारी स्टोरी सुनाओ, ठीक है? अम्मी, मैं दूसरे कमरे में ऑफिस का काम कर रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो एक घंटी बजा दीजिएगा। ढेर सारी बातें करनी है दादू से, ठीक है? कैसे हैं आप दादू? दादू, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, हमारे साथ चले ना? कुछ नहीं छोड़ा, कम वक्तों ने दुकान का ताला तोड़कर सब कुछ लूट कर ले गए। थे कौन लोग?
मुझे क्या पता कौन लोग थे, मुझे बता कर आए थे मेरी दुकान लूटने या जाते हुए मेरे नाम पर खत छोड़कर गए वो लोग। मैंने कितनी बार समझाया था कि सोच समझ के पैसे लगाओ, हो गया ना नुकसान, अब क्या करेंगे हम लोग। दिमाग खराब मत कर मेरा, मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ तेरी मनहूस बातों की वजह से हुआ है। हराम है कभी तेरे मुंह से एक लफ्ज भी अच्छा निकला हो। रोती सूरत बनाकर क्या खड़ी हो गई हो मेरे साथ? सब ठीक हो जाएगा ना कुछ? कैसे कर लेंगे? घर का किराया, खर्चा, खाना पीना, सबका क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। खाला से बात करके देख थोड़े से पैसे उधार मिल जाए तो। और जो पिछला उधार लिया था वो कहाँ से चुकाएंगे? वो तो अब तक दिया नहीं हमने उन्हें। बात तो करके देखना, सारे पैसे एक साथ चुका देंगे। रोटी लेकर आ मेरे लिए, अगर कुछ खाने का तो जा। गुस्से में हो गया होगा फिजा से यार। हो सकता है वो ऐसा ना चाहती हो, तुझ पर सिर्फ दबाव डाल रही हो। मैं भी ये सोच रहा था, इसीलिए मैं बात करने नीलम के घर गया था। तो फिर क्या? वो बात करने को तैयार ही नहीं, फैसला कर चुकी है, इसीलिए मुझे खुला का नोटिस भिजवाया है। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि नौबत यहां तक पहुंच जाएगी सर। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है। उससे जुड़ा हर रिश्ता बिखर रहा है। अम्मी की तरफ देखता हूं तो ये बेबसी मार देती है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर फिजा का रवैया, और अब ये फैसला। मुझे अंदाजा है, मैं जानता हूं कि मेरी कोई भी तसल्ली तुझे सुकून नहीं दे सकती इस वक्त। अब सोचना यह है कि करना क्या है। सोच लिया मैंने, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने रिश्तों को बिखरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं फिजा को खुला नहीं दूंगा। तू कोर्ट में जाऊं, मैं लड़ूंगा ये लड़ाई चाहे कुछ हो जाए, अपनी आखिरी हद तक। ठीक है, एक वकील है जानने वाला, मैं उससे बात करके देखता हूं। दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कमरे में बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए यहाँ गए। अहमद की याद आ रही है? जब अहमद को मेरे बगैर नींद नहीं आती है। सच पूछो तो मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन सहना सबसे ज्यादा उसी मासूम को पड़ेगा। वो तो ये भी नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो वैसे ही इतना डिस्टर्ब था, लेकिन क्या करूं,
उसको इन सारी चीजों से गुजरना होगा। हाँ, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस मुश्किल होगा, खास तौर पे अहमद के लिए। उसके लिए सबसे मुश्किल ये सवाल होगा कि उसके माँ बाप अब साथ क्यों नहीं रह रहे। तुम्हें उससे संभालना होगा, इसलिए खुद को संभालो। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मामा 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 मामा। क्या हो गया? हाँ? मामा कहाँ है? सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना, देर हो रही है। पापा चले ना, मामा को एक आते प्लीज चले ना। अच्छा, ले आएंगे मामा को, ठीक है? कब पापा, अभी क्यों नहीं? अहमद जिद नहीं करते, अभी लेट नाइट है ना, जब सुबह उठेंगे तो ले आएंगे, ओके? केस तो खिंच जाएगा, बहुत तरीके हैं। अदालत भी यही चाहेगी कि दोनों फरीकें आपस में मिल बैठ के मामलात को तय कर लें। जहाँ तक बच्चे की कस्टडी का ताल्लुक है, वो तो अदालत माँ को दे देगी, इसलिए कि बच्चे की उम्र 7 साल से कम है। लेकिन अगर वो उसे ऑस्ट्रेलिया ले गई तो? ये मुमकिन नहीं है। जब तक खुला केस का फैसला नहीं आ जाता, अदालत उन्हें पाबंद कर देगी और वो आपकी मर्जी के बगैर बच्चे को नहीं ले जा सकती। देखिए वकील साहब, हम भी यही चाहते हैं कि मामला खुश असलूबी से तय पा जाए, बस दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डिपेंड करता है कि आपकी बीवी की वकील अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। उनकी जरा से साबित हो जाएगा कि वो केस को किस तरफ लेके जा रही है, हम भी उसी हिसाब से केस बना लेंगे। जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से हम केस को अपने हक में कर लें, और इस तरह के मामलात में अदालत की भी यही ख्वाहिश होती है कि पैचअप हो जाए। ठीक है वकील साहब, हमें इजाजत। उन्हें मेरे को भेजा है किराए के लिए मकान का। उनको बोलो कि सलीम 2 दिन में आके किराया दे जाएंगे खुद ही। जी ठीक है। कौन था? मालिक मकान का बेटा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा है कि 2 से 3 दिन में आप आके उसे किराया दे देंगे। सलीम घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, सौदा भी नहीं, उन सबका क्या करेंगे हम? खाले से पूछ, अगर वो उधार देती हैं तो ठीक है, वरना मैं दुकान खाली कर दूंगा। 2 महीने का जो किराया मिलेगा ना, उससे कुछ दिनों तो गुजारा हो जाएगा। पूछ खाला से। तुम्हारी दवाएं वो भी तो सारी खत्म हो गई। तुमने 2 दिन से दवा नहीं खाई है अपनी। कहां से खाऊं दवाएं? कहां से खाऊं दवाएं? खत्म। जहर खाने के पैसे नहीं है, दवाएं खा लूं। शौक नहीं है मुझे मरने का यार, हटो। मुझे लगता है मेरे नसीब में ना सिर्फ गुलामी लिखी हुई। दुकान खाली करता हूं और नौकरी ढूंढता हूं कोई। सलीम बस करो। क्या हो रहा है? कलरिंग दिखा। जबरदस्त, बड़े अच्छे कलर किए।
ये भी मैंने किया है। वंडरफुल। यहाँ थोड़ा सा ग्रीन और कर देते हैं। अरे आ गए बेटा तुम? जी अस्सलाम वालेकुम खाला, काफी देर हो गई आए हुए मुझे। वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ। नहीं आंटी, मैं खुद बना लूँ। इसने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, सारा दिन दादी के साथ ड्राइंग करता रहा। बेटा फिजा के आने का कुछ बना? मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे जाना है। आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। अहमद अब दादू के पास जाओ। शाबाश। बैठिए आंटी। खैरियत तो है बेटा? परेशान हो? आंटी मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि फिजा के अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो घर गई है। दरअसल मेरे और फिजा के दरमियान कुछ मामलात को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई है। वो नाराज होकर अपनी दोस्त की तरफ चली गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मना के ले आऊं, लेकिन अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे। बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई थी तुम दोनों के दरमियान जो घर छोड़ के चली गई? आंटी हम दोनों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया की। हम दोनों के वीजे भी आ गए थे, लेकिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अब मैं अम्मी को छोड़ के इस तरह तो नहीं जा सकता ना। बस फिजा को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए इस बात को लेकर हमारा झगड़ा हो गया। हैरत है, फिजा को तो खुद ख्याल होना चाहिए। वो मेरा की ये हालत देख के तुम लोग कैसे जा सकते हो? अरे तुम उसे समझाओ बेटा, यही वक्त है एक दूसरे का सहारा बनने का। ठीक कह रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आंटी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं रुक जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने तो अपने से बढ़ के साथ दिया। अरे 30 साल से पड़ोसी हैं हम, इतना तो फर्ज बनता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्र। हेलो जी, मैं आता हूँ। आंटी मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। देखिए जनाब, हम अदालत के नोटिस के पाबंद हैं। दिखने में आप शरीफ मालूम होते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे के साथ अदालत में पेश हो जाएं, वरना दूसरी सूरत में हमें मजबूर होना पड़ेगा कि आपको और आपके बेटे को अदालत में अपनी कस्टडी में पेश करें। ठीक है, मैं ले आऊंगा उसको, आप फिक्र ना करें। कोशिश करें कि दोबारा जबरदस्ती ना करें, वरना यह बात आपके खिलाफ भी जा सकती है। मैं ख्याल करूंगा जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तुम क्या जानो यारे बेवफा,